दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूम का जो मेन बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 12 मॉडल का गैंग बॉक्स है और इसमें दो सॉकेट स्विच, एक फैन का रेगुलेटर हो गया और एक एमसीबी हमने जो एसी के कनेक्शन के लिए दिया है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे और हर रूम में फैन हो गया, लाइट हो गया और स्विच सॉकेट होता ही है। तो उसी का रूम का ये 12 मॉडल का मॉडलर गैंग बॉक्स बोलते हैं इसे। और मॉडलर ये जो गैंग बॉक्स है, ये देख सकते हैं इसका जो फिनिशिंग है ये इसका बहुत ही बढ़िया आता है। ओपन फिटिंग में ज़्यादातर इसका यूज होता है क्योंकि इसका जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी तरह से हम आज इसका पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दो सॉकेट और स्विच और फैन रेगुलेटर और एमसीबी का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि इसमें दो सॉकेट है जिसमें तीन तीन टर्मिनल है। आप देख सकते हैं एल पे, एक पे एल लिखा हुआ है। एल का मतलब होता है फेस वायर और दूसरे पे लिखा है एन। एन मतलब न्यूट्रल वायर जो कॉमन वायर होता है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा उस पे अर्थिंग का साइन बना हुआ है, इस पे अर्थिंग का वायर कनेक्ट होगा। तो इस तरह से इसमें तीन तीन टर्मिनल सॉकेट में होता है और दो टर्मिनल होता है स्विच में, जिसमें से एक नीचे वाला टर्मिनल को हम इनपुट टर्मिनल बोलते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल को हम आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं, उनको बोलते हैं। और एक एमसीबी लगा हुआ है 32 एम्पियर का। इसमें भी नीचे वाला टर्मिनल जो है इसको इनपुट और ऊपर वाले को आउटपुट बोलते हैं। हमारा जो मेन कनेक्शन जाएगा वो इनपुट वाले में जाएगा, जिसमें से एक फेस और एक न्यूट्रल जाएगा। और ये फैन का रेगुलेटर है, इसमें भी दो वायर होता है। फैन का जो रेगुलेटर है ये दोस्तों ये सीरीज में काम करता है कि इसमें न्यूट्रल वायर नहीं होता, इसमें एक ही कनेक्शन जाता है फेस का। तो अभी इसका कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमने ये रेड कलर के वायर का टुकड़ा लिया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर फेस के कनेक्शन में रेड कलर को ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं। सॉकेट के हम एक एल वाले पॉइंट में लगा लेंगे इसको और लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लिया जाएगा क्योंकि इसको लूज छोड़ने से ज़्यादातर स्पार्किंग होता है और स्पार्किंग होने के बाद ये जो है शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमने इस वाले में लगाया है तो एल वाला पॉइंट बिल्कुल पास में है और जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल है इसमें एल वाला पॉइंट दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो इसी तरह हम इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसको बोर्ड का जो है कनेक्शन करना है। और हमने एल वाले पॉइंट में लगा लिया और इसको भी सेम हम क्या करेंगे, स्विच के आउटपुट आउटपुट मतलब ऊपर वाला टर्मिनल में इसको लगा देंगे। तो इस तरह से इसका दोनों सॉकेट का कनेक्शन कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जितना भी स्विच का इनपुट वाला टर्मिनल है, जैसे ये दो स्विच है दोनों का इनपुट टर्मिनल और ऊपर जो तीन स्विच है इसका भी इनपुट वाले टर्मिनल को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे। मतलब एक वायर के थ्रू आपस में सबको को कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे और वायर के टुकड़े के साथ ऐसे तीनों के नीचे वाले टर्मिनल को आपस में मिला लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले शॉर्ट कर लेते हैं आपस में तीनों को। उसके बाद इसका कनेक्शन आगे देखेंगे। हमने जो ऊपर का जो तीन स्विच है इसके इनपुट वाले टर्मिनल को हमने आपस में शॉर्ट कर लिया है और इसको ध्यान रखना है कि जो भी टर्मिनल इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और इसमें हमने क्या किया है अभी कि अभी हमारे रेगुलेटर लगा हुआ था, इस वजह से ये जो हमारा वायर है इसको लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने रेगुलेटर को बाहर निकाल के और फिर हमने इसको वायर को लगाया है। और नीचे वाले में वैसे कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से ये लग जाएगा। और इसको लगाने के बाद इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। और इस तरह से जो हमारा आप देख सकते हैं कि स्विच के इनपुट वाला पांचों स्विच का इनपुट टर्मिनल हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है और ऐसे वायर को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे बोर्ड में जो घर का जो मेन बोर्ड होता है, घर का नहीं रूम का, क्योंकि ये ऐसे जो बोर्ड है वो रूम के अंदर लगे होते हैं जिसमें फैन लाइटें वगैरह चलती है। तो ये हमने फेस वाला कनेक्शन कर लिया और
स्विच से लेके सॉकेट का भी कनेक्शन कर लिया है हमने। अब बारी आती है हमारे न्यूट्रल वाले वायर की कनेक्शन के लिए। तो न्यूट्रल वाले वायर के लिए क्या करेंगे, हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे और दोनों जो सॉकेट है, सॉकेट का इसका भी एन वाला टर्मिनल और इसका भी एन वाला टर्मिनल को आपस में कनेक्शन देंगे, ताकि दोनों जो सॉकेट है उसमें न्यूट्रल का वायर पहुंच सके। और इसको करने के बाद अभी देखते हैं कि जो हमारा ये एमसीबी है इसका कनेक्शन कैसे लेंगे हम। आप देख सकते हैं इसका एक जो सॉकेट है इसमें वायर थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वायर को हम यहाँ से काट के और छोटा कर लेंगे और इसी वायर में एक और वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो ये मैं वायर का टुकड़ा जो है इस एक्स्ट्रा किस लिए जोड़ रहे हैं। ऐसे जोड़ने के बाद हम इसको सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे इसे। तो हमने क्या किया कि दोनों सॉकेट का को एन वाला टर्मिनल को आपस में मिला लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो एक एक्स्ट्रा वायर हमने छोड़ा है एन वाले पॉइंट में से, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं जो एमसीबी है, एमसीबी को हम एसी के कनेक्शन के लिए यूज करेंगे, जिसमें जो एसी का जो न्यूट्रल स्पेस है दोनों को सेपरेट रखेंगे, ताकि जब भी एमसीबी को डाउन करें तो एसी का कनेक्शन पूरा जो है वो कट जाए। तो इसको कनेक्शन हम कहाँ से देंगे, इसी एन वाले पॉइंट में से एक वायर जो हमने ये अलग से लिया था इसको हम एमसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल में इसको ऐसे लगाएंगे, ताकि इसमें से इसको न्यूट्रल मिल जाए। और ऐसे लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। और जो इसका फेस वाला वायर है, फेस वाले वायर को हम स्विच से उठा लेंगे, इस वाले जो स्विच से, और इस तरह से एमसीबी को जो है न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएगा। उसके लिए हमने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है और सबसे पहले इसको हम स्विच में लगा लेते हैं। इसको स्विच में लगा के और यहीं से जो है हम एमसीबी में भी इसको कनेक्शन दे देंगे ऐसे। तो एमसीबी में जो है वो हमारा इस वाले जो स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल से हमें यहाँ पे फेस मिल गया और सॉकेट के एन वाले पॉइंट में से हमें यहाँ न्यूट्रल मिल गया। तो एमसीबी में न्यूट्रल और फेस दोनों पहुँच गया है। और जब भी इसमें एसी होगा या मोटर होगा, जो भी हमें चीज़ चलाना हो, तो इसके आउटपुट वाले टर्मिनल में इसको दोनों वायर को सेपरेट लगा लेंगे और एमसीबी को ऑन करने के बाद वहाँ कनेक्शन पहुँच जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारा ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के का कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एक दो कलर के वायर है, इसमें से जो हमारा ब्राउन कलर का वायर है इसको हम लेंगे एक स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल में, क्योंकि रेगुलेटर के पास वाला जो स्विच होता है उसको हम फैन के कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। और तो इस तरह से जो है हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन होगा और पंखे का जो एक वायर और ये वाला चला जाएगा पंखे में। तो इस तरह से हमारा जो पूरे बोर्ड का वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको इसका जो मेन कनेक्शन कहाँ से लिया जाएगा, जैसे एमसीबी से दो तारें आती है न्यूट्रल फेस और अर्थिंग की, उसको कहाँ से पे लगा के कनेक्शन दिया जाएगा वो भी मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो हमारा वायर है ये डायरेक्ट एमसीबी से आया हुआ है और इसका हम देखिए कनेक्शन कहाँ से करेंगे। देखिए जो हमारा फेस वाला लाइन इसमें चलता है, बोर्ड में ध्यान रखिएगा, जितना भी हमारा ये जो स्विच का इनपुट वाला टर्मिनल है हमारा फेस वाला लाइन सिर्फ इसी में है। फेस जैसे ये दोनों स्विचों के इनपुट वाले में से घूमते हुए और इन तीनों स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल में हमारा फेस लाइन चल रहा है। तो रेड वाले वायर को हम इसी वाले स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल में इसको लगाएंगे, ताकि सब जगह यहाँ से जो है फेस पहुँच जाए, फेस वायर जिसको लाइव वायर बोलते हैं। और इसमें दूसरा जो लाइन चल रहा है हमारा न्यूट्रल का, वो सॉकेट के एन वाले पॉइंट में से वो उठकर दूसरे सॉकेट के एन वाले पॉइंट में गया और यहीं से एमसीबी में गया हुआ है। तो हम दूसरे वाला जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है जो डायरेक्ट एमसीबी से आया हुआ है उसको हम इसमें लगाएंगे सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है ये कॉमन वायर होता है और ये सब जगह एक ही वायर जो है घूमते हुए जाता है। इसको
लगाने के बाद हम इसमें लगा के और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, अच्छे से कस देना है इसे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। मैं आपको एक बार और इसका वायरिंग समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि घर का जो मेन ये बोर्ड तो जो है लगभग हर एक रूमों में लगा रहता है, क्योंकि जिसमें एक स्विच होता है, एक सॉकेट होता है, एक पंखे के लिए हो गया, एक लाइट के लिए हो गया, और एक मतलब दो दूसरे लाइट वगैरह के लिए हो गया, और एमसीबी हो गया। इस तरह से सारे रूम में होता है, तो इसका कनेक्शन तो लगभग आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ये मेन एमसीबी से वायर आया, ब्लैक वाला वायर सॉकेट के एन वाले पॉइंट में गया, यहीं से उठ के दूसरे सॉकेट के एन वाले पॉइंट में गया, और यहाँ से चला गया एमसीबी में, क्योंकि एमसीबी में भी दो वायर की जरूरत पड़ती है। और हमारा दूसरा फेस का वायर है, ये स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल में सब में घुमा हुआ ही है। तो इस तरह से हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेस हमारा स्विच के आउटपुट से होते हुए सॉकेट में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे न्यूट्रल पहले से है, तो यहाँ पे हमारा जो भी है सप्लाई पहुंच जाएगा। और ये जो स्विच हमारा लगा हुआ है, इसमें जो भी बल्ब वगैरह ऐड करेंगे तो उसका कनेक्शन उसके बाद किया जाएगा। उसमें से भी जैसे अगर हम बल्ब लगाते हैं तो एक वायर हमारा न्यूट्रल में आ जाएगा, दूसरा वायर वायर हमारे स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरह से जो 12 मॉडल के सीट में 5 स्विच, 2 सॉकेट, एक एमसीबी और एक फैन रेगुलेटर का कनेक्शन होता है। दोस्तों इस तरह से जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड का कनेक्शन खुद ही कर पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।